जय हिंद, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज से हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ और नहीं है, देखिए यहाँ से दिखता है TRI। ट्राई मतलब क्या होता है, वो इसका मतलब होता है 3। गोनो का मतलब हम लोग ऐसा समझ के चलते हैं एंगल, ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है, वो मेजर, ठीक है। तो यानी 3 एंगल का जो मेजर करेंगे ना हम लोग, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या होता है, कैसे। ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का कितना टाइप होता है बाबू, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बात करें हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, तो 3 टाइप का ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ बात करना है किसके बारे में, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करना है, ठीक है। देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या है, एक एंगल क्या है, राइट एंगल ABC, ये हो गया 90 डिग्री। देख सबसे पहले इस साइड को क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे B से। इसको रिप्रेजेंट कर, इसको क्या बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, P से। हम लोग एक चीज पहले से जानते बाबू, जिसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा जाता है बाबू, कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, उसका ये हाइपोटेनस जो होगा ना, वो सबसे लंबा साइड होता है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए सबसे पहले ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए अगर सिंपली एक क्वेश्चन रहता है ऐसे कि मान लेते ये साइड क्या है, 3 है और ये साइड 4 है, तब हमको क्या कहते हैं कि ये वाला साइड को कैलकुलेट करिए। जैसे कि मान लेते ये ABC, ठीक है, और हमको साइड क्या चाहिए था, AC चाहिए था। AC यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है ना, तो AC को AC लिख लेते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया बाबू AC का स्क्वायर। देखिए AB कितना है बाबू, 3, तो 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है वो 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, AC का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 25, ठीक है। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा, √25, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, ये 3 4 5 जो है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हम आगे चल के पाइथागोरस ट्रिपलेट और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग में से कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, हम एक बार सब लिख देते हैं, होता यही सब चीज है, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, h इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, p स्क्वायर, अब ये p स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, ये b प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, b स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज दैट कि हमको b स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, तो b स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, ये वाला क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यानी कि आपको जो भी कैलकुलेट करना है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो एक तरीका और था, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू मान लेते, b कैलकुलेट करते, यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट कर देते, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर देंगे, क्योंकि ऐसे भी अभी हम लोग अभी और आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये सब चीज को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। को अब हम लोग बांट लेते हैं पार्ट्स में, जिसका हम लोग सबसे पहला देखेंगे पार्ट 1, ठीक है। देखिए ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल,
ए बी सी, ठीक है। यहां पर हम लोग डाल लेते हैं बाबू एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, बहुत लोग कहते हैं कि ये थीटा क्या है, फिर तो देखिए थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, ये जो भी है ना, ये सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि एक वेरिएबल होता है ना एक्स वाई जेड, जस्ट उसी तरीके से थीटा, बीटा, अल्फा, गामा जितना है वो सब एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। थीटा इज, तो थीटा कुछ है नहीं, ठीक है। तो गलती से भी इस थीटा को थोड़ा भारी नहीं समझ लेना, ये कुछ होता नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे पहला चीज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है, साइड्स का रेशियो है, ठीक है। ये सब क्या है, साइड्स का रेशियो है। यानी ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा भी कर सकते हैं कि एंगल के हिसाब से साइड का कितना रेशियो आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर कहा जाता है P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, B बाई H, ठीक है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P बाई B। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस जो साइन जो है ना, सॉरी कोसेक जो है ना, साइन का उल्टा है, यानी कि अगर P बाई H है तो क्या हो जाएगा H बाई P, ठीक है। और ये वाला सेक जो है ना, कॉस के उल्टा है, यानी कि H बाई D, ठीक है। और ये कॉट जो है ना, ये tan के उल्टा है, यानी कि B बाई P। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस चीज को याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, tan थीटा P बाई B, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो H बाई P, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है यानी कि H बाई B, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का होता है यानी कि B बाई P, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग अगर यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। इसको कोई ट्रिक व्रिक मत लगाने लगिएगा, क्योंकि देखिए ये तीन चीजें, अगर ये तीन चीज याद है तो ये तीन चीज याद है, ये बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखिए इसका परपेंडिकुलर है कौन, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर है कौन, तो ध्यान से देखिए, थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है ना, उसी को हम लोग क्या मानते हैं बाबू, बेस मानते हैं। तो ये क्या होगा मेरे लिए, बेस। ये तो हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा, थीटा का जगह बदलते हुए रहेगा तो भी हाइपोटेनस यही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, बेस को B से, और ये क्या हो जाएगा वो मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, P से। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर इसका देखिए तो क्या है बाबू, AB है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB बाय AC, ठीक है। अब देखिए cos थीटा क्या है हुआ, B बाय H है, तो इसका बेस क्या है हुआ, BC, ठीक है। और H क्या है इसका, AC, तो लिख देंगे AC। अब देखिए tan थीटा क्या है वो, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या है AB, अब बेस क्या है इसका BC, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए cosec थीटा H बाय P, इसका H कितना है बाबू, AC, और इसका P कितना है AB, है ना। ये देखिए तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। चलिए ये क्या है वो, H बाय B, H क्या है AC, अब B क्या है हुआ BC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास BC, और P इसका क्या है बाबू AB, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। देखिए हम ये चीज को क्यों लिख रहे हैं, हम एक चीज और थोड़ा इसको जरा साइड में कर लें, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं, ये A B C, ये हो गया थीटा। सपोज दैट ये होता हुआ 3, ये 4 और ये क्या होता 5, ये मान लेते हैं पहले से दिया हुआ। इसमें से आपको जब भी सॉल्व करना होगा तो कोई दो साइड दिया रहेगा और एक साइड आपको क्या होगा, निकालना होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं भी तीनों साइड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो मेरा हाइपोटेनस है, ये तो मेरा क्या है हुआ बेस है, और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको ये चीज थोड़ी ना पूछ रहा है, आपको तो पूछ रहा है साइड का रेशियो क्या होगा, यानी कि मेजरमेंट में बताना है आपको, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, AB कितना है अपने पास 3, AC कितना है अपने पास 5,
ये क्या हो जाएगा 3/5। cos थीटा b by h, BC इसका कितना है बाबू 4 और AC कितना है इसका 5। क्लियर है? चलिए अब tan थीटा AB कितना है बाबू, AB है अपने पास 3 और BC कितना है अपने पास 4 है ना। चलिए अब AC by AB, AC कितना है अपने पास 5 और AB कितना है अपने पास 3। ठीक है, चलिए AC कितना है अपने पास 5 और BC कितना है अपने पास 4। अब इधर से देखिए BC कितना है अपने पास 4 और AB कितना है अपने पास 3। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना, आराम से सब निकल गया ट्रायंगल के बेसिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम लोग इस थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे होता है। हम लोग देखेंगे अपने पार्ट 2 में कि अगर ये थीटा का प्लेस हम लोग बदल दे, जैसे कि पहले वाला ही क्वेश्चन है ना, अगर ये हम लोग थीटा का प्लेस बदल देते हैं, ठीक है, अगर ये थीटा यहां ना होकर अगर थीटा यहां होता, ठीक है, हम इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा यहां हो जाता ना, तब बात सब कुछ बदल जाता। तब क्या हो जाता, ये तो हाइपोटेनस रहता ही, लेकिन ध्यान दीजिए पिछले स्लाइड में हम बोले थे कि थीटा से जो सटा हुआ साइड होगा ना, उसी को बेस लेंगे, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको जरा यहाँ पर फिर से देखते हैं, ये क्या है वो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो देखिए तो इसका परपेंडिकुलर क्या है वो BC है। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है AC है। चलिए इसका बेस क्या है बाबू AB है और हाइपोटेनस क्या है AC है। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर इसका कौन है वो BC है और बेस क्या है इसका AB है। ठीक है, अब इसका देखिए हाइपोटेनस कितना है बाबू AC है और परपेंडिकुलर इसका कौन है BC है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस क्या है AC है और बेस क्या है इसका AB है। ठीक है, अब इसका देखते हैं बेस कितना है अपने पास AB है और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास BC है। ठीक है, चलिए अगर ये लिखने आ गया, ठीक है, तो हम लोग नंबर भी लिखने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी नहीं है ये सब चीज लिखना, आप चाहे तो डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ये जब तक एक बार ये सब चीज लिखने नहीं आएगा तब तक हम लोग ये डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैल्यू आराम से आप भी पुट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए BC कितना है बाबू 4 है, AC कितना है अपने पास 5 है, AB कितना है अपने पास 3 है और AC कितना है अपने पास 5 है। ठीक है, अब देखिए BC कितना है अपने पास 4 है ना, और AB कितना है अपने पास 3 है। ठीक है, AC कितना है अपने पास 5 है, BC कितना है अपने पास 4 है। ठीक है, AC कितना है अपने पास 5 है और AB कितना है अपने पास 3 है। ठीक है, और अभी फिर देख लेते हैं AB कितना है 3 है और BC कितना है अपने पास 4 है। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लेस चेंज हो गया है। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में ये दोनों जगह वैल्यू दोनों जगह एंगल दिया हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अलग अलग करके आपसे प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग को क्वेश्चन पूछता कैसे है। हम लोग बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर लिए थे, अब जरा हम लोग उसी पार्ट्स को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है जैसे कहा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और B को कहाँ रख लेते हैं यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, और सॉरी राइट एंगल कहाँ है B पर। ठीक है, ये हो गया C, ये क्या हो गया A। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जिसमें ये कहा हुआ कि AB कितना है अपने पास 24 है और BC कितना का है अपने पास 7। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो साइड तो है। ठीक है, हमको सबसे पहले ये क्वेश्चंस पे आने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि AC कितना है, क्योंकि हमको AC का जरूरत पहले पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AC निकालते हैं। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, हम अपने पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए 24 का स्क्वायर आपको तो याद नहीं है। ठीक है, या फिर आप 24 × 24 करिएगा। ठीक है, इससे हम एक और तरीका आपको हम अपने चैनल पे पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा हम इधर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 24 का स्क्वायर करना होता है
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, वो यूनिट डिजिट है, ठीक है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 के लिए 6, रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास 1, ठीक है। अब क्या करिएगा, ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 17 के लिए कितना बाबू 7 और फिर से रिमाइंडर बच गया कितना अपने पास 1। अब देखिए यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर चुके हैं, अब 10 डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 1 5, देखिए एकदम आसान तरीके से आ गया अपना स्क्वायर, ठीक है। 5 7 6, तो लिख लेते हैं इधर 5 7 6, 7 7 जा कितना हो जाता है बाबू 49, चलिए। तो AC का स्क्वायर, अब इसको जरा ऐड कर लेते हैं हम लोग, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 और 1 2, 12 के लिए 2 रिमाइंडर 1 और 5 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 6, ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 625, 625 का रूट कितना हो जाता है 25। हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बात को कि कैसे हमको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जिससे आसानी से सब चीज पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए AC कितना आ गया अपने पास 25 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पर अपने को क्या कहा है, वो साइन A निकालने के लिए कहा, और क्या निकालने के लिए कहा cos A निकालने के लिए कहा, ठीक है। तो पीछे डिस्कस कर चुका है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है वो P/H, ठीक है। तो P/H और cos थीटा क्या होता है बाबू B/H। अब ध्यान दीजिए कि किसके रेफरेंस में कर रहा है, एंगल A के रेफरेंस में कर रहा है, तो एंगल A ये है ना। तो इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ठीक है। तो एंगल A से सटा हुआ जो साइड होगा वही ना रिलेटिव बेस होगा, ठीक है। अब देखिए इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। जब ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये लिखना बहुत आसान है, ठीक है। sin A बराबर क्या होता है P/H, तो देखिए तो इसका P कितना है 7 और H कितना है इसका 25, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं cos A, अब देखिए cos क्या होता है बाबू B/H, इसका बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, हो गया आंसर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या है sin C और क्या निकालना है अपने को cos C, ठीक है। अब देखिए sin C हो चाहे A हो B हो कुछ भी हो, फॉर्मूला तो वही रहता है P/H B/H, ठीक है। अब देखिए तो P, आप ध्यान से यहां से फिर से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं हम लोग, sin C तो इसके हिसाब से ये वाला साइड में बेस होगा, ठीक है, और इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी कि एंगल बदल जाने से क्या हो गया अपना साइड बदल गया, ठीक है। तो देखिए तो P इसका कितना है 24 और H कितना है 25, ठीक है। अब sin C B/H, तो देखिए B कितना है अपने पास, B है अपने पास 7 और H कितना है अपने पास 25, देखिए तो आराम से आंसर निकल गया, ठीक है। हम लोग अभी ऐसा 2-5 क्वेश्चन, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हम लोग 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा टाइप वाइज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। देखिए एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 29 दिया है और ये क्या दिया है 21 दिया है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे cos हो sin हो, हमको अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बाबू AC, तो हम लोग पीछे में डिस्कस कर चुके हैं, इस AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस माइनस बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये AB का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर AB कितना है 29 का स्क्वायर माइनस ये कितना है बाबू 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 29 हम एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि 29 का मतलब स्क्वायर निकलता कैसे है, ठीक है। तो देखिए 9 का स्क्वायर के 9 9 जा 81, तो 1 रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8, ठीक है। तो अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 44 के लिए कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे बाबू स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 4 1। अब उसी तरह से 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1,
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कितना हो जाएगा 4 4 1। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 1 0 4 - 4 0 और 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 400 ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा वो 20 ठीक है। ये आ गया 20। जब ये आ गया तो सब कुछ आसान है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ठीक है। देखिए cos क्या होता है बाबू b/h का स्क्वायर पूछा है प्लस ये क्या पूछा है p/h का स्क्वायर पूछा है ठीक है। अब देखिए ये थीटा है तो ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनस हो गया। थीटा के सटे हुए साइड क्या हो जाता है बेस हो जाता है और ये क्या है अपना परपेंडिकुलर ठीक है। तो देखिए b कितना है अपने पास 21 ठीक है और h कितना है अपने पास 29 इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस अब परपेंडिकुलर को देख लेते कितना है बाबू 20 ठीक है और ये कितना है हाइपोटेनस कितना है अपने पास 29 इसका क्या होगा स्क्वायर हो गया ठीक है। चलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग निकाल चुके हैं 441 और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 400 और 29 का स्क्वायर तो हम लोग निकाल चुके हैं 841। इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 841 और इस दोनों का ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 1404 और 448 ये दोनों जब कटेगा कितना हो जाएगा बाबू 1। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 1। वेरी इजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला ठीक है। अब क्या है बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा क्या था b/h था ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख लें 21/29 का स्क्वायर आइए क्या था sin स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा बाबू 20/29 का स्क्वायर। चलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 441 और ये इसका क्या होता है 841 ये कितना हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 841 ये कितना हो जाएगा 441 माइनस कितना हो जाएगा 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 41/841 ये हो गया मेरा फाइनल आंसर ठीक है। बहुत इजी है ठीक है डरना नहीं है आराम से इस क्वेश्चंस को अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ठीक है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये हो गया टाइप 1 जब आपको ट्रायंगल दिया रहे और कोई दो साइड दिया रहे तब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन के एक नए टाइप को देखते हैं वही चीज ठीक ना बस इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है ताकि आपके बोर्ड्स में नंबर ना कटे ठीक है। तो देखते हैं अपने को गिवन क्या है बाबू cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो फाइंड करना है ये और ये ठीक है। चलिए इस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये दिया हुआ क्या है ठीक है। तो देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को 7/8 दिया हुआ ठीक है। तो हमको एक और बात समझाइए cot थीटा इक्वल टू होता क्या है। ये tan थीटा को उल्टा होता है tan थीटा क्या होता है बाबू p/b होता है ठीक क्या होगा b/p होगा है ना b/p होगा ठीक है। चलिए b/p इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है 7/8 ठीक है। देखिए बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट इसको ले लेते हैं कि b इक्वल टू 7 है और p इक्वल टू 8 है जबकि ये रेशियो है। रेशियो में जब तक बिना हम लोग कांस्टेंट टर्म को नहीं ऐड करेंगे ठीक है तो जब तक हम अगर इसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना होता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं आंसर पे ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है ठीक है। जब भी हम लोग को लैंग्वेज पेपर में लिख के बनाना होता है तब इसमें हमको कांस्टेंट टर्म लेना जरूरी है यानी कि आप हम लोग क्या कर लेंगे हम लोग k ले लेंगे कांस्टेंट ठीक है या फिर सपोज लिख सकते हैं। तो देखिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 7k और p इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k। तो देखिए अपने को p और b मालूम है अभी भी h नहीं मालूम है तो h निकालना पड़ेगा। h इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। इसको रूट अंडर चढ़ा लेते हैं। चलिए p कितना है अपने पास 8k का स्क्वायर और ये क्या है 7k का स्क्वायर। चलिए 8 8 जा 64k स्क्वायर 7 7 जा 49k स्क्वायर ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाएगा वो 13 रिमाइंडर 1 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 1
11 113 k स्क्वायर। तो 113 का तो रूट होता नहीं है, तो इसको इसी में छोड़ देते हैं और k कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। ठीक है, जब हमको देखे तो b मालूम है, p मालूम है और h मालूम है, तब तो ये बहुत इजी चीज है। ठीक है, वैल्यू बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, p बाई h होता है। तो देखिए तो इसका p कितना है बाबू, 8 के, h कितना है, रूट अंडर 113 के, ब्रैकेट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ही है, यानी क्या हो जाएगा 8k बाई रूट अंडर 113 के। 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, b बाई h होता है। ठीक है, तो b कितना है अपने पास 7k है और h कितना है अपने पास 113 k, सॉरी रूट अंडर है 1 माइनस, ये भी कितना हो जाएगा 7k बाई रूट अंडर 113 k, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हम लोग अलजेब्रा में पहले देख चुके हैं। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो क्या है a प्लस बी, ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू 1 का स्क्वायर और 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ये इंप्लाइज दैट यहां देंगे। चलिए अभी क्या कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 और नीचे क्या हो जाएगा 113। नीचे देखिए 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 बाई कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, नीचे वाला को ले लेंगे कितना 113 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 113 माइनस 64 बाई नीचे कितना हो जाएगा 113 और 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल। ठीक है, जब ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो 113 में से 64 को घटाना है, तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू 9। ठीक है, और ये कितना हो गया 0, तो 10 में से 6 गया, कितना बच गया 4 49। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 13 में से 9 गया, कितना बच जाएगा बाबू 4। ठीक है, अभी कितना बच गया 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्या होगा 49 बाई 64, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच गया अपने पास, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट क्या होता है बाबू, b बाई p है ना, तो b बाई p का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो b कितना है अपने पास 7 के और p कितना है अपने पास 8 के, इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो k से k तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 7 जा 49 8 8 जा 60, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो 10th क्लास के एक्सरसाइज मतलब ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज से हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। ठीक है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस और बच गए हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में फिर भी कोई चीज का डाउट लगे तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जिसका सोल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।